ओ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, ओ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। साथियों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के आगामी सीबीटी एग्जाम को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सेल एंड बैटरी का पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके सीबीटी एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत सेल निम्न में से किसे माना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विद्यार्थियों, आप लोग कॉपी और कलम एक साथ लेकर के बैठें और क्वेश्चन को पढ़ें, बाकायदा पढ़ करके आराम से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं ये जो पार्ट 1 लाया हूँ, इसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विद्युत सेल निम्न में से किसे माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है वोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी एडिसन सेल, ऑप्शन सी डैनियल सेल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रथम विद्युत सेल निम्न में से किसे माना जाता है, तो प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? डैनियल सेल को। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी। क्या? कि प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहले का आंसर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। एकदम रट लीजिए कि प्रथम विद्युत सेल किसे माना जाता है, तो प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल को माना जाता है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम सेल किसे माना जाता है, तो प्रथम सेल आपको डैनियल सेल को माना जाता है। ठीक ना? आपको याद होना चाहिए कि प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट लिख चुके होंगे क्वेश्चन को और बाकायदे इसको दिमाग में बैठा लिए होंगे कि जब कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि प्रथम विद्युत सेल किसे कहा जाता है, तो प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डैनियल सेल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल का एनोड किसका बना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वोल्टाइक सेल का एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वोल्टाइक सेल का एनोड किसका बना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा सही है ऑप्शन ए, बी, सी अथवा डी। जो आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और एक बार अपने कॉपी पे लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर का आंसर दीजिए कि वोल्टाइक सेल का एनोड किसका बना होता है। तो वोल्टाइक सेल का एनोड बना होता है तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। वोल्टाइक सेल का एनोड तांबा का बना होता है। ठीक ना? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डैनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? जो कि प्राथमिक सेल प्रथम विद्युत सेल माना जाता है। तो डैनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? आपके सामने है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो डैनियल सेल का एनोड आपको आंसर देना है कि इसका एनोड किसका बना होता है। तो डैनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? ये भी किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का। डैनियल सेल का एनोड भी किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है ना?
ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तांबा, डेनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है, तो तीसरे का आंसर ए सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लल्लन टॉप क्वेश्चन एकदम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक्लांची सेल, लैक्लांची सेल का एनोड किसका बना होता है? आप लोगों से ये पूछ रहा है चौथे नंबर क्वेश्चन में, लैक्लांची सेल का एनोड किसका बना होता है? एनोड अर्थात प्लस, जो प्लस टर्मिनल होता है, सेल में प्लस और माइनस होता है ना, तो एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस होता है। तो उसमें घबराना नहीं है कि एनोड, कितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जो एनोड और कैथोड में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एनोड का मतलब होता है प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस। तो आपसे पूछ रहा है कि लैक्लांची सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए नंबर दिया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया है जस्ता, ऑप्शन सी दिया है मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लैक्लांची सेल का एनोड किसका बना होता है? तो लैक्लांची सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। लैक्लांची सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या सही हो गया? ए सही हो गया। ऑप्शन ए सही है। लैक्लांची सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। लैक्लांची सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। एकदम रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, शुष्क, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों अर्थात जिंक एंड कैडमियम, कैडमियम दोनों, ऑप्शन डी कार्बन। तो पांचवें नंबर का आंसर दीजिए। पांचवें नंबर का आंसर हो जाएगा शुष्क सेल का एनोड भी किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पांचवें का डी, शुष्क सेल का एनोड भी किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है? मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। तो मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है? आपके सामने चार आंसर, चारों आंसर को सोच समझ करके टिक करना है। एक नंबर टिक करके आपको सही करके लेके जाना है, अन्यथा अगर गलत आंसर देंगे तो आपका एक नंबर खत्म हो जाएगा, आप मेरिट में पीछे रह सकते हैं। और खुदा ना खास्ते कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एक या दो नंबर से भी क्या कर सकते हैं, फेल मार सकते हैं, परीक्षा को फेल कर सकते हैं। तो फेल शब्द बहुत अच्छा शब्द नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र के जो भी बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सभी लोग, जो लोग भी हमारे संपर्क में हैं, सब लोग एग्ज़ाम को क्या करें, क्वालिफाई कर जाएं, पास कर जाएं, और फर्स्ट ईयर से क्या करें, सेकेंड ईयर में दाखिला लें जा करके, ठीक ना। तो मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है? आप आंसर दीजिए। मरकरी सेल का एनोड भी बना होता है किसका? स्टेनलेस स्टील का। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मरकरी सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आपके सामने चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन सही है। मरकरी सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मरकरी सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील। एकदम रट जाइए कि मरकरी सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन, मरकरी सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मरकरी सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेकेंडरी सेल, ऑप्शन बी बटन सेल, ऑप्शन सी टेम्परेरी सेल, ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। सातवां नंबर क्वेश्चन बहुत ही लल्लन टॉप रसगुल्ला क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, VVI कर सकते हैं आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मरकरी सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस सेल से? बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आपका सातवें नंबर का आंसर क्या हो गया? बी से हो गया, कि मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। सातवें का बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड किसका बना होता है? आठवां नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। आठवां नंबर
8वें नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकायदे क्वेश्चन को पढ़ करके तब आंसर दीजिए, घबराना नहीं है। समय आपके पास सीबीटी एग्जाम में आपको पर्याप्त मिलेगी क्वेश्चन को सोचने, समझने और पढ़ने के लिए। तो घबराना नहीं है कि बहुत जल्दी आंसर दे करके इनाम ले लेना है। निश्चित समय के अंदर आपको क्वेश्चन हल करके एक अच्छी खासी मेरिट बनानी है फर्स्ट ईयर में। तो घबराना नहीं है, बाकायदे आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी दिया है कार्बन, ऑप्शन डी दिया है स्टेनलेस स्टील। तो 8वें का आंसर हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अर्थात 8वें का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। जो भी स्टूडेंट डी नंबर को टिक किए होंगे वो अपना 1 नंबर लेके जाएंगे, आसानी से 1 नंबर प्राप्त करेंगे। और जो लोग डी के अलावा और कोई भी ऑप्शन अगर टिक किए होंगे वो 1 नंबर उनका बोरा में चला जाएगा, अर्थात 1 नंबर घट जाएगा, मेरिट में पीछे रह जाएंगे। तो 8वें का आंसर डी हो गया। क्या? सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, लिथियम सेल का एनोड किसका बना होता है? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि लिथियम सेल का एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिथियम सेल का एनोड किसका बना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है। सही को टिक करके 1 नंबर ले जाइए आप। लिथियम सेल का एनोड किसका बना होता है? तो 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा लिथियम सेल का एनोड भी किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो प्लीज आगे इसको शेयर करते रहें। अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप आगे, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग इसको आगे शेयर करते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, लिथियम सेल का कैथोड किसका बना होता है? लिथियम सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लोहा। 10 नंबर क्वेश्चन, लिथियम सेल का कैथोड किसका बना होता है? आपसे पूछ लिया कि लिथियम सेल का कैथोड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब तक तो जो भी क्वेश्चन थे उसमें पूछ रहा था आपसे कि एनोड क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि एनोड का मतलब होता है प्लस, कैथोड का मतलब होता है माइनस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब तक तो आपसे पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कैथोड अर्थात निगेटिव टर्मिनल के बारे में पूछ रहा है कि लिथियम सेल का निगेटिव टर्मिनल किसका बना होता है, अर्थात लिथियम सेल का कैथोड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया है लिथियम, ऑप्शन सी दिया है जिंक, ऑप्शन डी दिया है लोहा। तो 10 नंबर का आंसर आपको ढूंढना है। तो लिथियम सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो लिथियम सेल का कैथोड लिथियम का बना होता है। किसका बना होता है? लिथियम का ही बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन बी सही है, लिथियम सेल का कैथोड लिथियम का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड किसका बना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड आपके सामने 4 ऑप्शन में से एक सही करिए आप। ऑप्शन ए दिया है जस्ता, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड बना होता है किसका? सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे विद्यार्थियों, सेल में आपको ये ध्यान देने वाली बात है, अधिकतर अर्थात 95% सेल का जो कैथोड सिरा होता है जिंक अर्थात जस्ते का बना होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 90 से 95%, 5% कहें तो छोड़ दिया जाए दूसरे सेलों के जो ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे पदार्थ के बनाए जाते हैं,
लेकिन 90% अधिकतर सभी सेलों की ऋणात्मक टर्मिनल जिंक अर्थात जस्ता के बनाए जाते हैं। ठीक ना। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाए कि फलाने सेल का ऋणात्मक टर्मिनल अर्थात कैथोड किसका बना होता है, अगर नहीं आता है तो आंख मूंद करके आप मार सकते हैं जस्ता। उसमें 90% मेरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। मरकरी सेल का कैथोड किसका बना होता है? मरकरी सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मरकरी सेल का कैथोड किसका बना होता है? आपसे पूछ लिया, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मरकरी सेल का कैथोड किसका बना होता है। तो मरकरी सेल का कैथोड आपके सामने पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है जिंक, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कि मरकरी सेल का कैथोड भी किसका बना होता है? जिंक का ही बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 का ए सही है। मरकरी सेल का कैथोड जिंक का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? 13 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया है जिंक, ऑप्शन सी दिया है चांदी, ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का कैथोड आपके सामने चार ऑप्शन में से आपको पता था। जैसा कि हमने बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि फलाने सेल का ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड टर्मिनल किसका बना होता है, तो आपको आंख मूंद करके चारों ऑप्शन में से ढूंढ लेना है कि जिंक कहाँ है। तो यहाँ पे 13 नंबर में जिंक बी नंबर पर है। तो शुष्क सेल का कैथोड भी किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। आंसर बी सही हो गया, शुष्क सेल का कैथोड जिंक का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड जिंक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैकलांची सेल का कैथोड किसका बना होता है? 14 नंबर क्वेश्चन, लैकलांची सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी जस्ता। लैकलांची सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का। आंसर डी से हो गया, लैकलांची सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। सेल कितने प्रकार के होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। कौन कौन? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि सेल कितने प्रकार के, तो सेल 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीयक सेल, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। चलिए, तो 15 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया आंसर, सेल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। तो डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी दिया है जस्ता। तो डेनियल सेल का कैथोड भी किसका बना होता है? आपको पता होना चाहिए कि डेनियल सेल का कैथोड भी बना होता है जस्ता अर्थात जिंक। जस्ता अर्थात जिंक का बना होता है। कौन? डेनियल सेल का कैथोड। ऑप्शन नंबर डी से हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या है? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल का कैथोड किसका बना होता है? वोल्टाइक सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए दिया है जस्ता, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है स्टील, ऑप्शन डी दिया है तांबा। ठीक, तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 17 नंबर का आंसर दीजिए। आंसर दीजिए कि वोल्टाइक सेल का कैथोड
किसका बना होता है? तो वोल्टाइक सेल का कैथोड भी किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है, अर्थात जिंक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वोल्टाइक सेल का कैथोड भी जस्ता का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टाइक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टाइक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों, अर्थात सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा। वोल्टाइक सेल में, वोल्टाइक सेल में क्या प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में? वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। 18 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है 19 नंबर? डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, अर्थात कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड दोनों, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 19 का आंसर दीजिए कि डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो डेनियल सेल है, जो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, लैक्लांची सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? लैक्लांची सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो लैक्लांची सेल में आपको पता होना चाहिए कि लैक्लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया कि लैक्लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। 20 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, शुष्क सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। शुष्क सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, प्रयोग किया जाता है, सही कर लीजिएगा उसको। 21 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 21 नंबर का आंसर दीजिए कि शुष्क सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में उपर्युक्त सभी, अर्थात अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको मिलाकर के पेस्ट बनाया जाता है, जो कि शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 21 का डी, सभी का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, मरकरी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? मरकरी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी लिथियम ऑक्साइड। तो 22 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मरकरी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। 22 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सिल्वर ऑक्साइड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। तो
सिल्वर ऑक्साइड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो 23 वाला आंसर हो जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन सी सही हो गया 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, लिथियम सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? लिथियम सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 24 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहें, ढीला नहीं होना है। कमेंट बॉक्स को आप लोग ढीला छोड़ देते हैं, एकदम उसको कस करके भर करके रखना है एकदम। लिथियम सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो 24 नंबर का आंसर हो गया लिथियम सेल में सल्फर डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं। 24 का आंसर क्या हो गया? 24 का आंसर हो गया ए सही हो गया। 24 का आंसर ए सही हो गया कि लिथियम सेल में सल्फर डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है? वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन ए 1.08 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.1 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.46 वोल्ट। तो 25 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग कि वोल्टाइक सेल का ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ का मीन्स आप लोग जान जाइए। ईएमएफ का मीन्स होता है या अर्थात फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात हिंदी में कहें तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई भी होती है वोल्ट। तो वही पूछ रहा है कि वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है। आपके सामने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आपका चयन करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 1.08 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 1.1 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है 1.46 वोल्ट। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1.08 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टाइक सेल का ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। ठीक, 25 का कौन सा आंसर सही हो गया? ए सही हो गया। वोल्टाइक सेल का ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? अर्थात डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? आपके सामने चार ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.5 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 3.6 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 1.1 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया, आप कमेंट करें कि 26 नंबर का आंसर क्या होगा। तो डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, डेनियल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। 26 का सी, 26 का सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, लैक्लांची सेल का ईएमएफ कितना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि लैक्लांची सेल का ईएमएफ कितना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लैक्लांची सेल का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 1.46 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 2 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है 3.6 वोल्ट। तो 27 नंबर का आंसर दीजिए। 27 नंबर का आंसर दीजिए कि लैक्लांची सेल का ईएमएफ
1.46 वोल्ट होता है। वोल्ट छूट गया है तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। लैग्रांज सेल का ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो लैग्रांज सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.46 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है, अर्थात शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 2.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.46 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.08 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.5 वोल्ट। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। 28 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही एकदम ललन टॉप क्वेश्चन, सबकी जुबान पे रहने वाला क्वेश्चन कि शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शुष्क सेल का ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक, 28 का आंसर हो जाएगा डी। 28 का डी हो जाएगा कि शुष्क सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए मरकरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। 29 नंबर की मरकरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.36 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 1.1 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया 1.9 वोल्ट। तो मरकरी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल का मान 1.36 से लेकर के 1.4 वोल्ट तक होता है। किसी किसी किताब में दिया है 1.36 वोल्ट, किसी किताब में दिया है 1.4 वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक, तो लगभग में आप दोनों याद कर सकते हैं, नहीं तो 1.36 वोल्ट अगर ऑप्शन में है तो 1.36 वोल्ट मार सकते हैं, अगर ऑप्शन में 1.36 वोल्ट नहीं है तो 1.4 वोल्ट मार सकते हैं आंसर। तो मरकरी सेल का ईएमएफ 1.36 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए 30 नंबर क्वेश्चन सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन ए 2.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 3.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.46 वोल्ट। तो 30 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग कमेंट बॉक्स को चलाते रहें कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट ही होता है। 30 का आंसर बी, एकदम रट जाना है। और मैं आशा करता हूँ कि बीच बीच में वीडियो को आप लोग अपने दोस्त मित्र जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में जो भी ग्रुप हैं उसमें आप लोग शेयर कर रहे होंगे। आपके अलावा अन्य साथी भी इस वीडियो का फ़ायदा लाभ अर्जित कर सकें। ठीक, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप लोग ये काम बाकायदे कर रहे होंगे। ठीक, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो गया, बी। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन लिथियम सेल का ईएमएफ कितना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लिथियम सेल का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन ए 2.5 वोल्ट से 5.6 वोल्ट तक, ऑप्शन बी 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 31 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या आंसर सही होगा आपका कि लिथियम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलाएगा।
लिथियम सेल का ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 2.5 वोल्ट से 5.6 वोल्ट तक, ऑप्शन बी दिया है 12 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी जो भी ये वोल्टेज रेंज दी गई है, क्या लिथियम सेल का ईएमएफ इसमें से कोई नहीं है? क्या 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है? क्या 12 वोल्ट होता है? क्या 2.5 वोल्ट से 5.6 वोल्ट होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, इसमें लिथियम सेल का ईएमएफ 2.5 से 3.6 वोल्ट तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 31 का सी, 31 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम लोग। क्या? वोल्टाइक सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विध्रुवक, डिपोलराइजर, वोल्टाइक सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 32 नंबर का आंसर दीजिए कि वोल्टाइक सेल में जो विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। 32 का आंसर ए सही रहा, 32 का आंसर ए सही रहा। वोल्टाइक सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 32 का ए, 32 का ए। वोल्टाइक सेल में विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट एवं कार्बन दोनों, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए दिया है कॉपर सल्फेट, बी दिया है कार्बन, सी दिया है ए एंड बी दोनों, डी दिया है जिंक क्लोराइड। तो 33 नंबर का आंसर आपको देना है कि 33 नंबर का आंसर क्या होगा? डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहा, 33 का ए सही रहा, 33 का ए सही रहा। डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, लैक्लांची सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लैक्लांची सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। लैक्लांची सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी दिया लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 34 का आंसर आप लोग दीजिए। 34 का आपको आंसर हो जाएगा कि लैक्लांची सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक के रूप में प्रयोग की जाती है। 34 का आंसर डी होगा, 34 का आंसर डी होगा कि लैक्लांची सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्हाट? किसका प्रयोग किया जाता है? 35 नंबर पूछ रहा है कि शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन, ऑप्शन बी दिया है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में, शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड सभी का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? विध्रुवक के रूप में, डिपोलराइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 35 का आंसर डी सही हो जाएगा, 35 का डी सभी का, उपर्युक्त सभी, मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका?
36 नंबर क्वेश्चन कि मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो 36 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा कि मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है मरकरी ऑक्साइड। 36 का ए सही रहा, 36 का ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन? सिल्वर ऑक्साइड। क्या किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है विध्रुवक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 37 का ए, 37 का ए सही रहा। ठीक, सिल्वर ऑक्साइड सेल में विध्रुवक के रूप में सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, लिथियम सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिथियम सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन सी मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 38 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दें कि लिथियम सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिथियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन सी मरकरी ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 38 का आंसर दीजिए। 38 का हो जाएगा आंसर लिथियम सेल में भी लिथियम ऑक्साइड विध्रुवक के रूप में प्रयोग की जाती है। 38 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड अर्थात ए सही हो गया आंसर। लिथियम सेल में विध्रुवक के रूप में लिथियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड सेल का ईएमएफ कितना होता है? लेड एसिड सेल का ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन ए 2.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.3 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.2 वोल्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 39 नंबर का आंसर दीजिए कि लेड एसिड सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो लेड एसिड सेल अर्थात सेकेंडरी सेल में आ गया। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल में आ जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि लेड एसिड सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो लेड एसिड सेल का ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। लेड एसिड सेल का ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, एडिशन सेल का ईएमएफ कितना होता है? 40 नंबर क्वेश्चन, एडिशन सेल का ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन ए 1.1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.86 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.25 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.36 वोल्ट। तो 40 का आंसर दीजिए। 40 का आंसर हो जाएगा एडिशन सेल का ईएमएफ 1.36 वोल्ट होता है। 40 का डी सही हो जाएगा, 40 का डी सही हो जाएगा, 40 का डी। एडिशन सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.36 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, निकेल कैडमियम सेल का ईएमएफ कितना होता है? निकेल कैडमियम सेल का ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.25 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.36 वोल्ट, ऑप्शन डी
उपर्युक्त सभी। तो 41 नंबर का आंसर दीजिए। 41 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निकिल कैडमियम सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि निकिल कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट हुआ है। तो निकिल कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट सुनिश्चित हुआ है। ठीक है ना। तो निकिल कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर जिंक सेल का ईएमएफ कितना होता है। सिल्वर जिंक का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन ए 1.1 वोल्ट, ऑप्शन बी 'सिल्वर जिंक सेल का ईएमएफ कितना होता है। ऑप्शन ए 1.1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.95 वोल्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किए होंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। सिल्वर जिंक सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सिल्वर जिंक सेल का ईएमएफ 1.86 वोल्ट होता है। क्या होता है। 1.86 वोल्ट होता है सिल्वर जिंक सेल का ईएमएफ। ठीक, 42 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 42 का डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर कैडमियम सेल का ईएमएफ कितना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन। सिल्वर कैडमियम सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1.1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.86 वोल्ट, ऑप्शन बी सी 1.25 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.35 वोल्ट। तो 43 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सिल्वर कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिल्वर कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। 43 सिल्वर कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में क्या सही है। 44 नंबर में आपको सही छांटना है। 44 नंबर में चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो कथन कर रहा है वो कथन एक कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दे रहा है प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। गलत, नहीं। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जो दोबारा चार्ज या आवेशित न किया जा सके, उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। तब तो भाई ये पहला वाला गलत हो गया ऑलरेडी कि प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर है प्राथमिक सेल वजन में भारी होता है। प्राथमिक सेल वजन में भारी होता है, नहीं, गलत, वजन में हल्का होता है। प्राथमिक सेल वजन में हल्का होता है। तीसरा नंबर सी नंबर दिया है द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। गलत, यह भी गलत है। क्यों गलत है। क्योंकि द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। किसकी अपेक्षा। प्राइमरी की अपेक्षा। प्राइमरी सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। तो ये बोल दे रहा है कम होता है, इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। 8वां नंबर प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। हाँ, ई गुड, ई सही हो सकता है। हो सकता नहीं, 100% है। प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल जनरेट करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, कुछ देरी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पता चला 44 का कौन सा आंसर सही रहा। 44 का आंसर डी सही रहा। क्या सही रहा, डी नंबर 44 का सही रहा कि प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब तो उधर आपसे पूछ रहा था कौन सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है द्वितीयक सेल वजन में भारी होता है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो पहला नंबर दिया है द्वितीयक सेल वजन में भारी होता है, हाँ सही है, ये तो ऑलरेडी सही है। दूसरा कह रहा है, बी नंबर कह रहा है द्वितीयक सेल उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, गुड, सही बात, उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है द्वितीयक सेल। सी, प्राथमिक सेल पुनरावेशित करने योग्य नहीं होता है, प्राथमिक सेल पुनरावेशित करने योग्य नहीं होता है, सही बात है, प्राथमिक सेल को एक बार के अलावा दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। घुमा दिया क्वेश्चन, बहुत ही अंदर से घुमाया है, आपको समझना है और पकड़ना है, बड़ी आराम से पढ़ पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्राथमिक सेल पुनरावेशित करने योग्य नहीं होता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, गलत। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक सेल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ये क्या है? ये वाला ऑप्शन गलत हो सकता है, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ठीक ना, कि प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ये गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, सेल की क्षमता डॉट डॉट में मापी जाती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सेल की क्षमता किस में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर घंटा, सेल की क्षमता मापी जाती है किस में? ऑप्शन ए एम्पियर घंटा, ऑप्शन बी वाट घंटा, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। तो सेल की क्षमता किस में मापी जाती है? 46 नंबर का आंसर दीजिए। तो सेल की क्षमता एम्पियर घंटा में मापी जाती है, अर्थात एम्पियर आवर। तो सेल की क्षमता एम्पियर आवर में मापी जाती है। तो 46 का आंसर क्या हो रहा? 46 का आंसर ए रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या फायदा होता है? एक क्वेश्चन पूछने का मतलब इसका ये है, मेंस है, कि सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक प्रतिरोध को घटाना, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज घटता है, ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ऑप्शन डी करंट कैपेसिटी बढ़ती है। तो 47 का आपका आंसर हो जाना चाहिए कि सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब आपको आउटपुट में वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है। तो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अर्थात 47 का आंसर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब उनको आउटपुट में वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है, उनको सीरीज में ज्वाइंट करते हैं, ठीक ना। तो 47 का आंसर सी हो गया, 47 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 7.5 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 11 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है 5 वोल्ट। तो यानी आप समझ जाइए कि श्रेणी क्रम में लगे 5 कार्बन जिंक सेल, यानी कार्बन जिंक सेल 5 ठो जो हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो पाँच कार्बन जिंक सेल हैं, तो कार्बन जिंक सेल का क्या होता है? ईएमएफ का मान क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और सेल कितने लगे हैं? 5 लगे हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो डेढ़ 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 यानी 5 डेढ़ डेढ़ वोल्ट की 5 कार्बन जिंक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा क्या? 7.5 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 7.5 वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है 48 का। यानी 1.5 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट, ऐसे करके 5 बार जोड़ेंगे तो टोटल जितने सेल लगे हैं सबका विद्युत वाहक बल जोड़ने के बाद आपका टोटल आंसर आ जाएगा 7.5 वोल्ट, ठीक। क्योंकि कार्बन जिंक सेल का ईएमएफ
अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट के 5 सेल लगे हैं तो हो जाएगा आंसर 15×5 = 75 अर्थात 7.5 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, सेल को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन, सेल को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत धारा रेटिंग घटाने के लिए, ऑप्शन सी वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी वोल्टेज रेटिंग घटाने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सेल को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेल को जब विद्युत धारा की रेटिंग बढ़ानी हो तो उसको क्या करते हैं? समांतर में ज्वाइंट करते हैं। किस में ज्वाइंट करते हैं? समांतर क्रम में ज्वाइंट करते हैं। कब? जब विद्युत धारा की रेटिंग बढ़ानी हो। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 49 का ए सही हो गया। सेल को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? सेल को समांतर क्रम में तब जोड़ा जाता है जब विद्युत धारा की रेटिंग को बढ़ाना होता है। 49 का आंसर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, धातु की निगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, हाफ सेंचुरी क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, धातु की नेगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी गेट। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु के नेगेटिव टर्मिनल अर्थात क्या होता है? कैथोड होता है ना। एनोड का मतलब होता है धनात्मक, कैथोड का मतलब होता है ऋणात्मक। एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब निगेटिव। तो धातु के निगेटिव टर्मिनल से कैथोड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कैथोड जोड़ा जाता है। 50 का बी आंसर सही हो गया। 50 का बी, धातु की नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ा जाता है। 50 का आंसर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, VVI करके स्टार बना लीजिए। हम तो कहेंगे कि इसको आप लोग स्टार बना लीजिए। इस क्वेश्चन को 51 नंबर क्वेश्चन को स्टार बना लीजिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, ऑप्शन बी फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ऑप्शन सी ऊष्मा का संरक्षण नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के सिद्धांत पर काम करता है। तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन हल कराइए आप लोग इसको कि क्या होगा इसका आंसर। 52 नंबर है, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह डॉट डॉट के माध्यम से प्रवाहित होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जायज़ सा क्वेश्चन है कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? ऐसे हवा में तो प्रवाहित करा नहीं देंगे। तो वही पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह डॉट डॉट के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ऑप्शन बी परमाणु के माध्यम से, ऑप्शन सी धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से, ऑप्शन डी नाभिक के माध्यम से। तो एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से होता है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से प्रवाहित होता है। 52 का आंसर सी सही हो गया। 52 का आंसर सी सही हो गया कि एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सफाई, ऑप्शन बी चमकना, ऑप्शन सी बफिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 53 नंबर को कमेंट करें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या, 53 का ए सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले सफाई कर लेनी चाहिए, यानी जिस पर भी कोई किसी धातु की परत चढ़ानी होती है तो उसको पहले क्या करना होता है, बाकायदे साफ कर लिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया आसानी से संपन्न की जा सके। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। 53 का आंसर हो गया ए, 53 नंबर का आंसर ए रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है। ऑप्शन ए डेनियल सेल, ऑप्शन बी लैक्लांच सेल, ऑप्शन सी एडिसन सेल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा शुष्क सेल लैक्लांची सेल का संशोधित रूप है। किसका रूप है, लैक्लांची सेल का संशोधित रूप है शुष्क सेल। ठीक है ना। तो 54 का आंसर क्या हो गया, 54 का आंसर हो गया बी, 54 का आंसर बी हो गया। शुष्क सेल लैक्लांची सेल का संशोधित रूप है, अर्थात सुधरा हुआ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल का नाम डॉट डॉट भी होता है, यानी सोलर सेल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट 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 कहें तो ट्रिपल स्टार कर सकते हैं आप कि सोलर सेल का अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी दिया है फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी दिया है लेजर डायोड, ऑप्शन डी दिया है LCD। तो 55 नंबर का आपका आंसर होगा आपके सामने, सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल का नाम फोटोवोल्टाइक सेल भी होता है। 55 का आंसर ए हो गया, 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सोलर सेल का नाम फोटोवोल्टाइक सेल है या होता है। सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल डॉट डॉट का बना होता है। सोलर सेल डॉट डॉट का बना होता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। 56 नंबर का आंसर दीजिए। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि सोलर सेल का बना होता है, किसका बना होता है सोलर सेल। 56 नंबर, तो सोलर सेल आपको पता होना चाहिए कि सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहा, 56 का ए, सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। 56 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, सैटेलाइट के लिए डॉट डॉट ऊर्जा स्रोत है, यानी सैटेलाइट के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सोलर सेल, ऑप्शन बी फ्यूल सेल, ऑप्शन सी एडिसन सेल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न पढ़ करके ही आप लोग जान गए होंगे कि सैटेलाइट के लिए कौन सा ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सैटेलाइटों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सोलर सेल होता है। क्या होता है, सोलर सेल होता है। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सैटेलाइट के लिए सोलर सेल ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 57 का ए सही हो गया। ठीक ना, सैटेलाइट के लिए सोलर सेल ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है। तापमान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध होता है क्या। ऑप्शन ए प्रतिरोध में कमी, ऑप्शन बी प्रतिरोध में वृद्धि, ऑप्शन सी वोल्टेज में कमी, ऑप्शन डी वोल्टेज में वृद्धि। तो 58 नंबर का आंसर दीजिए। 58 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि तापमान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि तापमान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध
घटता है। क्या होता है? घटता है, अर्थात प्रतिरोध में कमी होती है। 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तापमान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में कमी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, ईसीई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया ईसीई का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ लिया ईसीई का फुल फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन, बुनसन सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ऑप्शन ए 1.6 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.9 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.4 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.1 वोल्ट। तो दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर किए होंगे आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सही है, और वीडियो को शेयर किए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में 60 नंबर का आंसर कमेंट करें कि बुनसन सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बुनसन सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.9 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1.9 वोल्ट होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? 60 का आंसर बी से हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी से हो जाएगा। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन जो सेल एंड बैटरी से संबंधित था। साथियों, वीडियो कैसी रही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ उसे अपने साथी या दूर के रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे सीबीटी एग्ज़ाम आईटीआई फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके, जो उनके मेरिट कहें अर्थात एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में लाभदायक साबित हो सके। धन्यवाद।